मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा, 24 घंटों में मजीद 146 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,957 हो गई। एक रोज़ में 4,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत टेस्ट की शरह 9.63% रही। कराची का सूबे में कोरोना के मरीजों के हवाले से दूसरा नंबर। कोरंगी और शाह फैसल की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में 13 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी। एक्सपो सेंटर कराची में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया। ये जो है ये हम और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। दिन में एक नहीं, दो नहीं, 3 किस्म के कोरोना वायरस सामने आ गए। बरतानवी और साउथ अफ्रीकन के बाद ब्राज़ील में पाया जाने वाला खतरनाक वायरस भी कराची में मौजूद। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा ने रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। सिंध में कोरोना से जाम बहक सरकारी मुलाजमीन के वरसा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनके वरसा को भी इमदाद मिलेगी। साईं सरकार का हुक्मनामा जारी। लाहौर में कोरोना के 405 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खौफनाक हालात के बावजूद लाहौर वालों का SOPs मानने से इनकार। हर सूरत में रिवायती अंदाज में ईद मनाने की जिद। 2 दिनों में लाहौर में 1086 मरीज रिपोर्ट हुए। 30 मरीज कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए, लेकिन मार्केट्स में ताबड़तोड़ रश। लाहौर को कंट्रोल करने के लिए बुजदार इंतजामिया ने हफ्ता और इतवार मुकम्मल शटर डाउन और पुलिस का डंडा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ना स्मार्ट, ना माइक्रो, ना स्मार्ट। आज और कल 2 दिन लाहौर मुकम्मल बंद रहेगा। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीन सेंटर और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। भारत में 24 घंटों के दौरान 3,522 भारतीय कोरोना से मारे गए। 4 लाख नए केसेस एक रोज में सामने आ गए। खौफनाक हालात में भी VIP कल्चर। अस्पताल में जेर इलाज बीमार मां से ऑक्सीजन लेकर VIP शख्सियत के लिए भिजवा दिया गया। मां ने अस्पताल में तड़प तड़प कर जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीरी मुसलमानों से दुश्मनी। मोदी हुकूमत ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा की इजाज़त दे दी। कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हो गई। भारत में खतरनाक वायरस की मौजूदगी में जो बाइडन का बड़ा फैसला। अमेरिका ने इंडिया सफरी पाबंदियां आयद कर दी। लेवल 4 ट्रैवल एडवाइस के बाद अब अमेरिका भारत फिजाई राबते भी खत्म। हमारी नैब 20 साल से चल रही है। क्या करप्शन कम हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। एक मुल्क कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। वजीर आजम की जानिब से गलत फैसलों का एतराफ़। गिलगित में जलसे से खिताब में दिल की बातें कह दी। अक्सर सोचता हूँ उसको वजीर बना दिया। टिकटों की तकसीम में भी गलत फैसले हो गए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं वो अजीम नहीं हो सकता। जमहूरी शख्स हूँ, किसी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता। इमरान खान कोयटा यात्रा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासिनजई के साथ रहे। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि तब्दीली लाजमी हो गई? वजीर आजम का गवर्नर बलूचिस्तान को खत।
इस्तीफा तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्ज़ाम लगाएं। एक तीर से कई शिकार, बिलावल जरदारी की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज लीग के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। नून लीग दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए, अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित भी करके दिखाए। मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। शेर का शिकार आसान नहीं, मरियम ने बिलावल को जवाब दे दिया। मुस्लिम लीग नवाज शिकस्त इस वक्त तस्लीम करेगी जब उसको हकीकत में हराया जाए। फैसला अवाम का होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान, सफरी दस्तावेजात की तैयारी के बाद मुतल्लिका इदारों से रुजू किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजाज़त मिलने पर शहबाज शरीफ कुछ दिनों के लिए लंदन जाएंगे। फॉलो अप चेकअप और नवाज शरीफ से अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। मई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना से नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 12.25 रुपये फ़ी किलो कमी। ओगरा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कई हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन मजदूरों की हालत जैसे पहले थी वैसे ही आज भी। दादू की राइस कैनाल में 4 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को बचाने के लिए भाई और भांजों ने भी पानी में छलांग लगा दी। एक ही घर में 4 जनाजे आने पर इलाके में कोहराम। दादू की मुकामी सिंध पुलिस हुदूद के तनाज़े पर आपस में झगड़ती रही। रिश्तेदारों ने बच्चों की लाशें खुद निकाली। कराची में 2 घरों से 2 लाशें बरामद। दस्तगीर से 45 साला अल्लाह दत्ता के गले में फंदा लगी हुई लाश बरामद। गुलशन इकबाल में 32 साला तौफीक की लाश भी फंदा लगी हुई मिली। लाशें जिन्ना और अस्पताल अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। ख़वातीन भिखारियों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंट्री। सिविल एविएशन अथॉरिटी का जी न्यूज़ की खबर पर एक्शन। डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योरिटी मलिक इमरान का मोहिंजोदड़ो तबादला कर दिया। दोहा में अमन मुज़ाकरात के दौरान तालिबान का कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। पाकिस्तान, रूस, चीन और तालिबान के मुज़ाकरात कार शरीक। अफगान अमन अमल पर बातचीत हुई। बहुत से नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी करार। बरतानवी बहरिया के 2 जदीद तरीन जहाज़ों की यूक्रेन की तरफ रवानगी। रूस ने बरतानिया को खबरदार कर दिया, बुहीरा उसूद में फौजी तवाज़न ना बिगाड़ा जाए। रूसी बहरिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा। More runs here. Legs. There's been an edge missed by the keeper. हरारे टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त। पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 374 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी टीम को 198 रन की बढ़तरी मिल गई। So, golden arm, not a great start. It was like that compression, far wide, alarm, take a bow. कौमी क्रिकेटर फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, नया रिकॉर्ड भी बना दिया। बगैर निफ सेंचुरी के 4 सेंचुरियां स्कोर कर ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 108 रन।
और देवसाई के नेशनल पार्क में भोरे बर्फानी रीछ की मटर गश्त, भालू की बर्फ पर अटकेलियों को आलमी मीडिया में भी तवज्जो मिल गई।